वेल फाइनली वो दिन आ गया जिसका फैंस को बहुत दिन से इंतजार था, संदीप लामिछाने का वापस से टीम ज्वाइन करने का। आज सुबह से हम पिक्चर्स देख रहे थे कि टीम फ्लोरिडा से फाइनली उड़ करके बड़ी मुश्किल से वेस्ट इंडीज पहुंच गई है और वहां पर जाकर के प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। ड्यू टू सम रेन, थंडरस्टॉर्म, ये वो की वजह से, फ्लड की वजह से लेट हो गया आने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, संदीप के साथ मिल चुके हैं और 7 महीने के बाद संदीप ने ये जर्सी पहनी। अब इसमें आई नो साउथ अफ्रीका इज अ टफ टीम टू बीट, नेपाल टीम को ये बात पता है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दोनों टीम से थोड़ी थोड़ी बातें निकल कर आई। थोड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की करते हैं और थोड़ी बात करेंगे इस पिच की जहां पर स्पिन को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। सो रोहित वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। रोहित ने कहा कि जी हमें पता है कि पिच कैसी है, हमने मैचेस देखे हैं और हमें अपनी टीम पर काफी ज्यादा भरोसा और हम काफी प्रिपेयर्ड भी हैं। लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटिंग ये था कि जब कगिसो रबाडा से पूछा गया संदीप के बारे में तो ही सेड के आई नो कि संदीप एक मिस्ट्री स्पिनर है। हम सबको पता है कि संदीप एक मिस्ट्री स्पिनर है और आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स में जब संदीप थे तो उस टाइम पर कगिसो रबाडा भी उसी टीम का हिस्सा थे और दोनों ने ड्रेसिंग रूम शेयर करा है, विच मीन्स कि रबाडा को संदीप के बारे में पता है और संदीप को रबाडा के बारे में पता है। एंड दैट्स व्हाई रबाडा सेड के संदीप जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलना काफी मुश्किल होता है। मुझे पता है आजकल नेपाल काफी क्रिकेट खेल रहा है, काफी सारे मैचेस उन्होंने हाल फिलहाल में खेले हैं, T20 खास करके, तो वो थोड़ी मुश्किल टीम जरूर है और हम इन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह की बात हो रही थी कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका अब जीत गई है, इस मैच से उनको खास फर्क पड़ेगा नहीं, सुपर 8 में आप ऑलरेडी इन हो तो आप थोड़ा लाइट जाओ। लेकिन ये बात रबाडा ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि जी नहीं, हम बिल्कुल लाइट नहीं जाने वाले हैं। और आप देखो जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस में बॉलर्स को हेल्प मिली है, अब फाइनली वो पिच आई है जहां पर बैट्समैन को थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैटर्स फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन अमेरिका वहां से थोड़ा सा ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा। और वहां पर जो स्कोर 120-110 के आसपास में फंस रहा था, यहां पर वो स्कोर 160 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर आपने बांग्लादेश का मैच देखा होगा तो आपने वहां पर देखा होगा किस तरह से स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी और किस तरह से थोड़े बहुत रन्स भी आ रहे थे, क्योंकि आउटफील्ड अच्छी थी। आउटफील्ड अच्छी होने की वजह से आपके रन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इफ नॉट डबल देन कुछ नंबर्स में बढ़ जाते हैं। बात करें अगर संदीप की, तो संदीप के पास आज मौका है जॉइंट फास्टेस्ट 100 विकेट्स कंप्लीट करने का, क्योंकि संदीप के पास 52 मैचेस हैं और संदीप ने 98 विकेट्स लिए, जो कि हाईएस्ट 53 मैचेस में 100 विकेट्स है T20 क्रिकेट में राशिद खान के नाम। और संदीप के पास मौका है, अगर एक मैच में वो 2 विकेट और ले लेते हैं साउथ अफ्रीका की, तो उनके पास भी 53 मैचेस में 100 या फिर उससे ज्यादा विकेट्स हो जाएंगी और वो भी राशिद खान के साथ जॉइंट फास्टेस्ट हो जाएंगे 100 विकेट्स लेने वाले। अगर पिच की बात करूं तो साउथ अफ्रीका की भी नजर होगी कि भाई उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ी सी यूटिलाइज करें। आपको नेपाल के पास नजर होगी कि जी संदीप के अलावा आप और किस किस से करा सकते हो, क्या आप आईवी से करा सकते हो बॉलिंग, क्या आप ललित को यूज करोगे, क्या आप कुशल बुटेल को बीच में डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको ज्यादा असिस्टेंस पिच से मिलता है तो फिर आपकी नजर जाती है स्पिनर्स पर कि भैया हमारे पास संदीप तो है, चलो ठीक है 4 ओवर हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि जी हमारे पास दीपेंद्रा है, चलो ठीक है 4 ओवर और हो गया। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि जी पिच जो है वो स्पिनर्स को काफी हेल्प दे रही है, देन आप नहीं चाहोगे कि 12 ओवर्स जो है वो पेसर डालें। आप वहां पर कोशिश ये करोगे कि जो आपके पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं वो 2-2 ओवर करके निकाल दें। अब उसमें कुशल बुटेल आ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कप्तान खुद स्टेप अप कर सकते हैं। अब वो देखना एक्साइटिंग होगा कि प्लानिंग किस तरह से होती है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के पास कुछ बैटर्स हैं जो काफी अटैकिंग है। अगर आपके सामने हेनरी क्लासन खेल रहे हैं, सो यू वुड वांट कि आपका जो बेस्ट बॉलर है वो जाकर के उनके सामने बॉलिंग करे। लेकिन अगर आपके सामने आप अगर बैटिंग कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल बैटिंग कर रहा है, सो ये बहुत ऑब्वियस है कि साउथ अफ्रीका अटैक करेगा। लेकिन नेपाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके ओपनर्स पिछले कुछ टाइम से थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और अगर यहां पर आसिफ वापस से फॉर्म में नहीं आते हैं, कुशल बुटेल वापस से फॉर्म में नहीं आते हैं, तो नेपाल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज आपके सामने इन फॉर्म एंड्रिक नोकिया बॉलिंग कर रहे होंगे, आपके सामने रबाडा बॉलिंग कर रहे होंगे। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कौन सी बॉल खेलनी है, कौन सी बॉल नहीं खेलनी। बिकॉज पिछले मैचेस हमने देखा है कि जब बॉल में ज्यादा मूवमेंट होती है, नई बॉल में पिच कैसी भी हो, रबाडा और नोकिया जैसे बॉलर्स अच्छी बाउंस दिलाएंगे और हल्की बहुत आपको मूवमेंट जरूर मिलेगी। और उस टाइम पर आपको थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहकर खेलना है और जब आप थोड़ा सा सेट हो जाओ, 5, 6, 7, 8 बॉल सेट हो जाओ, फिर यू कैन गो फॉर इट। और यही देखना एक्साइटिंग होगा कि नेपाल अपने बॉलर्स को तो तैयार कर देगा,
आप संदीप को, आप आयरी को, आप ललित को, आप कुशल को, जो आपका प्लेइंग 11 होगा उसमें आप थोड़ा थोड़ा काम दे दोगे कि जी ठीक है आपको इस तरह से बॉलिंग करनी है, उसके बारे में कोचिंग भी हो जाएगी। लेकिन ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा कि बैट्समैन किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लूप होल रहा है नेपाल का। तो यहां पर देखना एक्साइटिंग होगा कि जी ये जो आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स चल रहे हैं जब इन फॉर्म बॉलर्स के सामने आएंगे तब कैसा होगा, क्योंकि नेपाल के लिए ये डू और डाई मैच है। अगर नेपाल ने यहां पर कुछ भी गलती करी तो ये आपको इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आप इस मैच को जीत जाते हो फिर आगे बांग्लादेश है, आपका जो एटीट्यूड होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। जिस पॉजिटिविटी से रोहित बात कर रहे थे मैच से पहले, वो पॉजिटिविटी पूरी टीम के अंदर एक्चुअली में आ जाएगी। मतलब रोहित से पूछा गया कि आपको पिच देख करके कैसा लगा, उन्होंने कहा कि जी देखिए पहली बात तो मैंने मैचेस भी देखे हैं, जो बांग्लादेश के मैचेस हो रहे थे, फिर मैंने पिच भी जाकर देखी, मैंने ग्राउंड भी देखा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पिच जो है वो 160-170 के आसपास वाली पिच है अगर अच्छी बैटिंग होती है तो। लेकिन इस पिच पर स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलती है, तो वहां पर हमारे पास चांसेस है। वही जब रबाडा से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मैंने अभी पिच नहीं देखी है, मैंने मैचेस नहीं देखे हैं, हम जो हमारे एनालिटिक्स है उससे पूछेंगे जाकर के, फिर बाद में हम पिचेस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर असिस्ट करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब उन लोगों की प्लानिंग कुछ और तरह से होगी, उनके पास एनालिटिक्स हैं इस चीज़ को करने के लिए, और शायद आप टेस्ट नेशन है थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव होंगे इस चीज़ को लेकर के। बट व्हाट इज़ गुड हियर कि नेपाल जो है वो प्रिपेयर्ड है। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल की जो प्रिपरेशन है ये साउथ अफ्रीका जैसी माइटी साउथ अफ्रीका के सामने किस तरह से निकल कर आती है, क्या प्लान्स लेकर के आते हैं रोहित पौडेल यहां पर। क्योंकि पिच जो बता रही है वो ये कि अगर आप बाद में बैटिंग करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर नेपाल अगर टॉस जीतती है तो शायद वो पहले बैटिंग करने का भी सोच सकती है। तो यहां पर ही प्लानिंग देखनी होगी। खैर आपको क्या लगता है, क्या नेपाल साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ सकती है, और अगर भारी पड़ सकती है तो कौन सा वो खिलाड़ी है जो आउट नंबर कर देगा साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को इन टर्म्स ऑफ हिज स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और संदीप के आने से आप कितना एक्साइटेड हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।